जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के विषय विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, इस वर्ष जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी दिसंबर माह में 11 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कक्षा 10 में विज्ञान विषय में आपको कौन सा पेपर देखने को मिलेगा उसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। जो भी आपका वर्ष 2023-24 का एकदम ओरिजिनल पेपर है, इसमें से साथियों आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हूबहू ही अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको इस प्रकार का पेपर देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं आपको आज इस पेपर को हल करके बताऊंगा, सभी आंसर बताऊंगा और बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जब पेपर आपका सोल्व हो जाएगा सारे आंसर बताने के बाद, तो ये पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। ये पेपर साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखे आइए इसे हल कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं साथियों कितने नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखें, 70 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का समय मिलेगा 3.25 घंटे का साथियों। तो आपको इस पेपर को जल्दी से कर लेना है क्योंकि पेपर काफी बड़ा है। लेकिन इस पेपर में साथियों आपको आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें से पॉइंट 1 है कि जो ऊपर जो दी गई है अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साथियों Fe2O3 + 2 Al एल्यूमिनियम, Al2O3 और Fe आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि साथियों यहाँ पर ये विस्थापित हो रहा है आपका ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसे भी ध्यान से देखिए, वह सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिए साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपके सिरके में। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें थर्ड क्वेश्चन की, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ग्रीज लगाना, जिंक की परत चढ़ाना, पेंट लगाना। तो साथ ही इसमें आपका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी वह आ जाएगा, क्योंकि सब विधि साथियों जंग से बचाने के उपाय में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपके फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देखिए साथियों एथेन C2H6 का अपन को क्या बताना है, इसमें सहसंयोजक आबंध बताने हैं। तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे साथियों आपका H आ जाएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, और आप यहाँ पर भी H लगा देंगे इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए। अब H को गिनेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको कितने बंद देखने को मिलेंगे, गिनिए साथियों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इसमें ये राइट आंसर लगा देंगे 6 वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर साथियों देखिए कि तत्व XCl3 सूत्र का क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसका गलनांक काफी अधिक होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है साथियों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सभी की आवश्यकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। आप यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन साथियों एक पादप हार्मोन है, आप इस पे एकदम राइट आंसर लगा देंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में साथियों पराग कण होते हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद 9 क्वेश्चन है समजात अंगे। तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि सभी साथियों क्या है समजात आपके अंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे भी ध्यान से देखिए साथियों, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव है। तो ये केवल समतल दर्पण में संभव है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद 9 की बात करें साथियों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। आपका डी एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो I2R भी करता है, VI भी करता है, V2/R भी करता है। आपका ये IR² जैसा कुछ भी निरूपित नहीं करता, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बाकी आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सेकंड क्वेश्चन साथियों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं समझ सकता हूँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर चाहिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके काफी काम आने वाला है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।
अगर आपको ये पेपर चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पेपर दे दिया जाएगा। लेकिन साथियों पेपर में आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर जानने के लिए और आगे वीडियो आप देख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसका पहला पॉइंट है साथियों दिक् सूचक क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे एक प्रकार का यंत्र है। क्या लिख देंगे? यंत्र है। उसके बाद है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, तो आप इसमें लिख देना साथियों अम्ल क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, लाल कर देते हैं। इसके बाद श्वसन एक अभिक्रिया है, तो साथियों श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप इसमें लिख देना। फिर एक कार्बन की विशिष्ट लक्षण क्या है, कार्बन का विशिष्ट लक्षण साथियों आपको याद रखना है श्रृंखलन है। क्या है? श्रृंखलन, क्योंकि कार्बन क्या है साथियों चेन बनाता है सभी तत्वों के साथ जुड़ के, तो एक श्रृंखलन इसका गुण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें, यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न दिए हैं जो एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ऐसे दो ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताइए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। तो साथियों ऐसे स्रोत का नाम बताना है जो समाप्त होने वाले हैं, तो आप इनमें एक तो लिख देंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल साथियों समाप्य संसाधन है, बहुत सीमित मात्रा में, अगर इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और आप इसमें डीजल भी लिख सकते हैं, पेट्रोल व डीजल दोनों क्या है, समाप्य संसाधन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के 5R सिद्धांत। तो साथियों इसमें रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर आदि आप इसमें 5R सिद्धांत लिख देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है पारितंत्र क्या होता है, भी क्षेत्र के जैव व अजैव घटक मिलकर क्या है, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, इसका फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को साथियों जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, आपको याद रखना है, जनित्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है उस युक्ति का नाम लिखो जो चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आपको याद रखना साथियों बैटरी हो जाएगी उस युक्ति का नाम, जो चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसके बाद है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है साथियों, तो 25 सेंटीमीटर। कितनी साथियों? एक व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, यानी एक व्यक्ति लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु है उसे स्पष्ट दिखाई देगी। इसके बाद है किसी बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए साथियों, तो इसमें भी साथियों आप किरण चित्र द्वारा समझा देंगे। इसके बाद जीवाश्म क्या होता है, तो जीवाश्म साथियों वो होते हैं जो हमें लाखों वर्ष बाद किसी जीव के अवशेष के रूप में मिलते हैं। इसके बाद 9 क्वेश्चन है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण में पोषण किसके माध्यम से होता है, तो आपको याद है साथियों अपरा के माध्यम से होता है। जो जिस नाल से बच्चा माँ से जुड़ा होता है उसे हम अपरा बोलते हैं, इंग्लिश में से प्लेसेंटा कहा जाता है। इसके बाद है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है। किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम, तो हल्दी और लिटमस पत्र आप इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन होंगे। और भी साथियों हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। बाई चांस साथियों अगर ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आता तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का साथी मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि सभी जिलों के लिए अलग अलग पेपर आता है। तो हो सकता है ये आपके जिले में पेपर आ भी जाए या ना भी आए, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए आपका भाई आपको सच्चाई बता रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर के वीडियो में लाता रहूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।